अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है समावियत। आप देख रहे हैं समावियत मैथमेटिशियंस। वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट वीडियो में जो है वो हमने ग्राफ वाले कर लिया था और इससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड जो है वो बुक से मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिए थे। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग, जिसमें फैक्टराइज द फॉलोइंग यानी 4 आपने करनी है, पार्ट 6 दिए मैं आपको। सही है, हम सारे करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन कौन सी टाइप्स आ सकती हैं और किस तरह हमने टाइप्स लेके और देन उसे सॉल्व करना चाहिए। पहली टाइप हम कर लेते हैं। अभी पहली टाइप में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 फैक्टराइज की अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि फैक्टराइज भी जो है वो एक लाजमी आता है और 6 ही होते हैं, 4 करने होते हैं आपको। सही, ताकि आपको माइंड में हो कि आपने हर टाइप का करना है। चैप्टर 4 ऑलमोस्ट जो है वो फैक्टराइज की ही है, सिर्फ आपने फैक्टर थ्योरम निकाल दें जो लास्ट वीडियो में हमने किया था इससे पहले, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, आपके पास जो है वो यहाँ पे ये रही फैक्टराइज के कुछ फार्मूले आपको बेसिक आने चाहिए। नंबर 3 यूनिट 3 जब हमने किया था 3.2 का एक्सरसाइज, अगर आपको याद हो तो वैल्यूज पुट की थी। जो फार्मूले थे हमारे पास a + b का होल स्क्वायर और बाकी सब फार्मूले मैंने आपको लिखवाए थे, बताए थे, वो वाले अगर आपको याद हो तो सही, मैं लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वो वीडियो चेक कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो आप चेक करें कि आपके पास जो है रीराइट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और इस ब्रैकेट को अगर हम देखें तो फैक्टराइज की आपके पास जो टाइप होती है वो पहली होती है फार्मूले वाली। सही है, a + b का होल स्क्वायर फार्मूला बनाने वाली होती है। हम इस वाली पे वही वाला टाइम करके देखते हैं कि हो रही है या नहीं हो रही। आप देखें तो यहाँ अगर मैं इसको बना दूँ a² और इस लास्ट वाले को बना दूँ b²। सही है, तो हमारे पास बनाना होगा बीच में 2ab। हम 2ab बना के देखते हैं ऊपर वाला बन रहा है नहीं बन रहा है। 2 तो वैसे ही है, a की वैल्यू हमारे पास x है और b की वैल्यू y है। तो यहाँ देखिए x² वही बन गया, y² वही बन गया, 2ab 2xy बनेगा, 2xy भी यही बन गया। तो हमारे पास जो है वो ये फार्मूला बन सकता है। सही है, -9z² फिलहाल वैसे ही लिखते हैं, 9z⁴ वैसे लिख देते हैं। आफ्टर पे फार्मूला शो कर दीजिएगा, a² + 2ab + b² बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर। ये पूरा जो है वो इस फार्मूले में बंद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर और -9z⁴ वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ देखें तो a बराबर हो रहा है x के, यहाँ आ जाएगा x, और b बराबर हो रहा है y के, तो यहाँ आ जाएगा y। अब यहाँ देखें ये तो सेम वैसे ये x + y होल स्क्वायर माइनस, अगर हम इसको ब्रेक करें तो आपके पास जो है यहाँ एक और फार्मूला आराम से बन सकता है। इसको ब्रेकिंग सिस्टम हो सकता है। कैसे? क्योंकि 9 का जो होता है स्क्वायर 3 होता है और z⁴ है, तो अगर हम इसे ब्रेक करें पावर 2 और 2 में, मैंने एक पावर 2 अंदर रख दी, एक पावर 2 बाहर रख दी। अब देखिए ये स्क्वायर जब 3 पे अप्लाई होगा तो ये 9 हो जाएगा, z पे अप्लाई होगा तो पावर 2 2 से 4 हो जाएगी। अब यहाँ देखें इस पूरी को a के बराबर अगर हम ले लें और इस पूरी को b के बराबर, तो ये बन रहा है हमारे पास a² - b²। साइड पे फार्मूला शो कीजिएगा जो बराबर होता है a + b × a - b। तो हम क्या कर देते हैं, a + b बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा a - b। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये पूरी x + y प्लस फार्मूले का है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3z²। यहाँ भी लिखते हैं a की वैल्यू हमारे पास है x + y माइनस फार्मूले का है और b की वैल्यू हमारे पास है 3z²। सही, यहाँ तक आपकी फैक्टराइज सॉल्व होगी। इससे आगे आप कर नहीं सकते, क्योंकि आप जो है वो इसको सॉल्व करें या इसको सॉल्व करें, कुछ भी आपस में सॉल्व नहीं हो रहा और ना यहाँ दोबारा कोई फार्मूला बन रहा है। अगर फार्मूला बन रहा होगा तो आप खोलते जाएंगे। क्लियर है, ये पहली टाइप हमारी होगी, मतलब कि पहला पार्ट हो गया है। अब हम पार्ट 2 पे जाएंगे। अब हम पार्ट 2 कर लेते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है a⁴ 6 + 1। सही है, अब हम ये करते हैं। तो ये करने में आप देखिएगा, आप देखें गौर से कि a⁴ 6 है तो हम पावर 6 को ब्रेक कर देंगे, लेकिन यहाँ पे जो है वो क्यूब भी बन सकता है, स्क्वायरिंग भी बन सकती है। तो पावर 6 को हम कुछ यूँ ब्रेक कर लेते हैं, a² पावर 3, 2 3 = 6 बन जाएगा, प्लस अगर हम 1 के बाद क्यूब अप्लाई करें तो 1 ही होता है। और हमारे पास यहाँ फार्मूला होता है a³, क्योंकि इसको हमने a बराबर ले लिया और इसको हमने b बराबर ले लिया। a³ + b³ बराबर हो जाएगा a + b × a² - ab + b²। अब यहाँ देखें तो हमारे पास है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। a की वैल्यू हमारे पास है a² प्लस b की वैल्यू हमारे पास है 1, ब्रैकेट क्लोज एंड देन नेक्स्ट ब्रैकेट a² है, तो a की वैल्यू हमारे पास है a² और ऊपर फार्मूले का स्क्वायर माइनस ab। a की वैल्यू हमारे पास a², b की वैल्यू है 1 प्लस b² मतलब कि 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज।
यहाँ हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए की पावर 2 टू 4 माइनस का ए स्क्वायर प्लस 1 1 जा 1, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ हम कुछ सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि एडिशन वगैरह कुछ नहीं हो रहा, तो ये सेम ही रहेगा। ये आपके पास सेकेंड पार्ट भी हो गया सॉल्व। पार्ट 3 हम कर लेते हैं। ए की पावर 8 प्लस ए की पावर 4 प्लस 1। हम देखें यहाँ पे तो ए की पावर 8 को अगर हम इस तरह से ब्रेक कर दें कि ए की पावर 4 2 जा, तो ये 4 2 जा बन जाएगी 8, और लास्ट में हमारे पास बन जाएगा, अगर हम 1 को ब्रेक करें तो 1 1 जा 1 स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे हम 2ab बना के देखते हैं पहले पार्ट की तरह। तो ए की वैल्यू है ए की पावर 4 और बी की वैल्यू है 1। हमने ये रफ वर्क में आप करके देखिएगा कि आपके पास ये बन रहा है पूरा 2 ए की पावर 4, और हमें जो है यहाँ पे 2 ए की पावर 4 चाहिए क्योंकि 2ab है बीच वाला, तो 2ab। तो अब हम देखें तो 2 ए की पावर 4 है, तो अब हमें यहाँ पे नहीं है, और जो चीज़ नहीं होती फिर आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, ए की पावर पहले लिख दें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 ए की पावर 4, आ जाएगा ए की पावर 8 प्लस ए की पावर 4 प्लस का 1 आ जाएगा, और एडिंग में आ जाएगा आपके पास 2 ए की पावर 4 माइनस 2 ए की पावर 4। हम इसे रीसेट, हमने ये रफ वर्क में इसीलिए किया है, अगर नहीं आपको आया समझ तो ये इसीलिए कि हमें बीच की वैल्यू चेक करनी थी कि ये बन रही है या नहीं बन रही है। अगर आपको पार्ट 1 याद हो तो उसमें भी हमने रीचेक की थी और वहाँ बन गई थी, तो हमने डायरेक्ट फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर बंद कर दिया था। बट यहाँ जो है वो ए की बी की वैल्यू जो है 2ab की वैल्यू बीच वाली नहीं बन रही। अब नहीं बन रही तो आपको खुद बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हमें तो ऐड में चाहिए, बट मैथ्स का रूल है कि जो ऐड में चाहिए थे वो आपको सब्ट्रैक्ट लाजमी करना पड़ता है, इसलिए ये अब हमने किया है। अब इसे रीसेट करेंगे ए की पावर 8, और हमें यहाँ से चाहिए ये ले लेते हैं प्लस 2 ए की पावर 4, और हमें ये चाहिए प्लस 1। इससे हमारा क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। बाकी यहाँ बच गया माइनस का 2 ए की पावर 4, और यहाँ बच गया प्लस ए की पावर 4, ये अलग से लिख देते हैं। यहाँ हम देखें तो ए की पावर 4 2 प्लस 2ab प्लस बी इससे बन गया था, बी के बन जाएगा 1 स्क्वायर। 2 की ए की वैल्यू है ए की पावर 4 और बी की वैल्यू 1। देखें आप 2 1 जा 2 और ए की पावर 4 ये बन गया ना बीच वाला 2ab की जगह, तो यही हम बनाने के लिए हमने ऊपर वाला स्टेप किया है। बाकी बच गई ये दो वैल्यूज़, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे इसके पीछे कुछ नहीं 1 है, प्लस में माइनस माइनस हो जाएगा, बड़ी वाले के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 2 में से बन गया 1 ए की पावर 4। यहाँ पे पूरा आपके पास फार्मूला लग जाएगा जो कि आप साइड पे शो करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ हम लगा देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बाकी बच गया माइनस का ए की पावर 4, पीछे 1 लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता। ए की वैल्यू हमारे पास है ए की पावर 4 और बी की वैल्यू हमारे पास है 1, सही है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को ए के बराबर, इसको बी बनाएंगे बी स्क्वायर की वैल्यू, सही है। यह आ जाएगा ए की पावर 4 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस, इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू बराबर हो गई ए के और ये पूरी वैल्यू बराबर होगी बी के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की वैल्यू हमारे पास है ए पावर 4 प्लस का 1 और बी की वैल्यू हमारे पास है ए का स्क्वायर। यहाँ पे देखते हैं तो ए की वैल्यू हमारे पास है ए की पावर 4 प्लस 1 और बी की वैल्यू हमारे पास है ए का स्क्वायर। ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट भी सॉल्व। सही, थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ईजी है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फर्स्ट सेकेंड ये रहा फिफ्थ हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 38xy और माइनस 13y स्क्वायर। अब यहाँ हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ ना स्क्वायरिंग एक्स स्क्वायर तो बन रहा है लेकिन इसका पीछे वाली जो वैल्यू है स्क्वायर नहीं बन रही, यहाँ भी स्क्वायर नहीं बन रही, तो हम यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर या जो हमने जो वटेवर पीछे किया है वो नहीं कर सकते। तो हम यहाँ क्या करते हैं, फैक्टराइज करके देखते हैं कि पहली वीडियो उतार के और लास्ट वीडियो उतार के दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देखते हैं। आपके पास जो है 4.2 में ये एक्सरसाइज है। तो पहली वैल्यू उतारते हैं 3x स्क्वायर और आखिरी वैल्यू उतारते हैं माइनस 13y स्क्वायर। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 39। इसके एलसीएम लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन लीजिएगा
तो अगर हम इसे 3 से लेते हैं, 3 1 3, 3 3 9, 13 1 13। अब इनका ऐसा पेयर बनाना है आपने, लास्ट में 1 1 1 होता है, सही। ऐसा पेयर बनाना है कि आपके पास जो है वो 38 बन जाए, सही। प्लस या माइनस कैंसिल, 38 बन जाए। अब देखिए अगर हम इनमें प्लस करते हैं 13 में तब भी 38 नहीं बन सकता, माइनस करते हैं तब तो ऑलरेडी नहीं बन सकता। बट हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम 39 आ जाएगा। 39 में से हम ये 1 बच गया, 1 को माइनस कर देंगे तो ये 38 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए बताइए आपको क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन लेनी पड़ती है। एलसीएम में तो लाजमी है कि प्राइम फैक्टराइजेशन के रूल अप्लाई किया जाए। अब यहाँ देखिए तो आपके पास 2 वैल्यूज़ हो गई हैं। आपने पहली वैल्यू लिखने के लिए ये साइन देखना है, जो बीच वाली वैल्यू का साइन होगा। बीच वाली वैल्यू का साइन माइनस है तो माइनस आ जाएगा। और इन दोनों में से पहले आपने बड़ी वैल्यू देखनी है। बड़ी वैल्यू 39 है तो यहाँ पे 39 आ जाएगा। दूसरी वैल्यू 1 है तो 1 आ जाएगा। अब बीच में जो भी इसके साथ वेरिएबल है वही दोनों के साथ आ जाएंगे। इसके साथ आपने जो करना है, इस वैल्यू के साथ साइन देखना है कि साइन आप क्या लगाएंगे। अगर आप यहाँ पे माइनस लगा देते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 39 + 1 40 हो जाएगा, ये नहीं बनेगा। तो आप यहाँ क्या लगाएंगे, प्लस। पहला साइन हमेशा पहली वैल्यू को ऊपर वाली बीच वाली वैल्यू को देख के लगता है। सेकेंड साइन जो होता है वो हमेशा कंडीशन के अकॉर्डिंग लगता है कि आपकी कंडीशन क्या बन रही है। यहाँ प्लस की कंडीशन है तो हमने प्लस का लगा दिया। अब देखिए बड़ी वैल्यू 39 है, 39 के साथ माइनस है, माइनस आएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, 39 में से 1 माइनस करेंगे तो 38xy आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं और इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। जब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास पहले टेबल वाइज कॉमन देखते हैं। टेबल वाइज जो है वो 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया। इसके अलावा x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x कॉमन आ गया। y यहाँ पे है लेकिन y यहाँ पे नहीं है तो y कॉमन नहीं ले सकते। अब 3 से 3 कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल, एक x बच गया 1x। प्लस माइनस माइनस आ गया, 3 1 ये 3 1 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 13। x से x खत्म हो गया, y बच गया। यहाँ साइन क्या है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब इन दोनों में से जो है वो देखते हैं कौन सा टेबल सेम आ रहा है। यहाँ 1 है, यहाँ 13 है तो 1 ही आएगा ऑलरेडी। और यहाँ भी, यहाँ x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है तो हम x नहीं ले सकते। यहाँ y है, यहाँ भी y है तो हम क्या करेंगे, एक y कॉमन ले लेंगे। अंदर देखें तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, x बच गया, x अंदर आ जाएगा और x के पीछे कुछ नहीं तो 1 ही आएगा। y से y कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ आ गया 13 और यहाँ y से y एक y कैंसिल हो जाएगा तो एक y अंदर बच गया, = 0। अब देखें ये 2 ब्रैकेट जो है वो सेम है तो हम क्या करेंगे, इस तरफ वाली पूरी एक वैल्यू है, इस तरफ वाली पूरी एक वैल्यू है। यहाँ से ये जो ब्रैकेट हैं दोनों सेम आ रही हैं तो वो 1 टाइम लिख देते हैं, 1x - 13y। बाकी आपके पास जो है ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, पीछे बच गया 3x। ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी, पीछे बच गया 1y प्लस का, सही है। ये आपके पास सॉल्व हो गई। इससे आगे आप जा नहीं सकते तो यहाँ तक ऑलरेडी काफ़ी है, सही है। आपके भाई ये पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है ये 3rd वाला। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहली वैल्यू चेक करें तो ये क्यूब बन सकती है, लास्ट वैल्यू चेक करें ये भी क्यूब बन सकती है, सही है। ये आपके पास जो है यहाँ बन जाएगा 2x और ऊपर क्यूब आ जाएगा। 2 को 3 टाइम करेंगे तो 4 8 आ जाएगा, सही है। यहाँ पर देखें तो 3 को अगर हम करें तो 3 क्यूब बन सकता है। अब आपको बीच की चेक करनी है। अब बीच की चेक करने के लिए आपके पास एक फार्मूला होता है यहाँ पे, a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3ab × a + b, जिसको हम जब मल्टीप्लाई इन दोनों को करते हैं तो 3a² + 3ab² बनता है। यही चीज़ आपने यहाँ पे चेक करना है कि ये बन रहा है या क्या बन रहा है, सही है। अब हम कैसे चेक करेंगे, a³ ये तो ये बन गया, b³ ये बन गया। अब हम क्या करते हैं, ये बना के चेक करते हैं। तो आप चेक करेंगे +3a² b की वैल्यू डाल के पुट करेंगे, फिर आप चेक करेंगे 3ab² की वैल्यू डाल के कि ये दोनों चीज़ें बन रही है। अगर बन रही है तो आपने यही वाला फॉर्मूला अटैम्प्ट करना है, नहीं बन रही तो फिर हम कुछ और देखेंगे। यहाँ देखें तो 3 की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये पहली वैल्यू तो ये हो जाएगी 2x, वो फार्मूले का स्क्वायर आ गया। फिर b की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 3। यहाँ देखिए 3a की वैल्यू हमारे पास है 2x और b की वैल्यू है 3। 2 ये देखें इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4 3 12 होगा। 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 36। x के ऊपर स्क्वायर है, x² बन जाएगा। इट्स मीन ये वाली टर्म से ये वाला बन सकता है। यहाँ देखिए तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 2 18 हो जाएगा, 18 को 3 टाइम करेंगे तो 54 हो जाएगा और साथ में x आ जाएगा। ये वाली टर्म से ये वाला बन रहा है,
ये हमने चेक कर लिया और ये हमारे पास बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम वी नो दैट हमारे पास फॉर्मूला ये शो हुआ है कि ये पूरी इसके बराबर है, तो ये पूरी बराबर हो जाएगी हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब। a की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 2x और b की वैल्यू हमारे पास 3। सही है, ये हो गया आपकी ये सॉल्व। लास्ट फैक्टराइजेशन की रहेगी, ये भी होगी हमारी, ये भी होगी। लास्ट है हमारे पास 6 वाला 4t⁴ प्लस का 1। हमारे पास जो है यहाँ देखें तो ये इसको हम बना के ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा 2t² और स्क्वायर में, और ये हमारे पास ब्रेक हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 में बन जाएगा। सही है। अब 2a भी आपने बनाना है। 2a भी बनाने के लिए अगर आपको याद हो तो इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसे 2 सवाल सॉल्व किए हैं, लेकिन एक सवाल में तो बाकायदा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया, ये वही वाला सवाल है। प्लस 2ab, a की वैल्यू हमारे पास 2t² आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई। अब इन दोनों को करके देखते हैं मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 × 4t²। आपको यहाँ पे चाहिए 4t², जब चाहिए तो इसका मतलब है आपने यहाँ लिखना है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4t²। ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर 4t⁴ थी, प्लस का 1 प्लस का 4t² और माइनस का 4t²। हम इसे रीअरेंज कर लेते हैं। 4t⁴ प्लस 4t² प्लस का 1 हो जाएगा और माइनस 4t² अलग लिख देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखें तो हम बनाना चाहें 2t² और स्क्वायर में बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ 2ab आ जाएगा 2t² प्लस 1, ये इससे बन जाएगा सेम, माइनस 4t² वैसे ही आ गया। अब इस पूरी जगह पे हमारे पास फार्मूला लग जाएगा जो कि बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4t² वैसे ही लिख दिया। a की वैल्यू हमारे पास है 2t² और b की वैल्यू हमारे पास है 1। अब यहाँ देखें तो 2t² प्लस 1 का होल स्क्वायर तो सेम आ गया, माइनस भी सेम है, इसको हम ब्रेक करते हैं, ये हो जाएगा 2t और ऊपर स्क्वायर में ये पूरी वैल्यू a हो गई और ये पूरी वैल्यू b हो गई। हमने अभी सॉल्व किया, ये भी फार्मूला ऐसा a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b। a की वैल्यू हमारे पास है पूरी 2t² प्लस 1 और b की वैल्यू हमारे पास 2t। a की वैल्यू हमारे पास है 2t² प्लस 1 माइनस फार्मूले का है, b की वैल्यू हमारे पास है 2t। ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप देख लें हमने जो है वो इसके 6 के 6 पार्ट कर लिए हैं। आपके पास चैप्टर 4 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टोटली इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना फैक्टराइज से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आपको बुक से अकॉर्डिंग भी बता दूंगी। फिलहाल तो ये काफ़ी है, क्योंकि आप जो है वो एक एक सवाल की प्रैक्टिस करेंगे तो आप काफ़ी लेंथ हो जाएंगे, क्योंकि फैक्टराइज जो है चैप्टर 4 कंप्लीट है। फैक्टर थ्योरम का निकाल के 4.6 निकाल दें, 4.5 तक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो के साथ रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।